चौकीदार पंचायत के द्वारा अपनी 25 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है और इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता इस राज्य का कि जो चौकीदार है। आप लोग भी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी चौकीदार हैं तो यहाँ जितने लोग आज धरना स्थल पर मौजूद हैं हमारे चौकीदार भाई, वो सबकी कितनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है आप लोगों की। आप लोगों का प्रधानमंत्री जी के बातों से ही पता चलता है, उनके वाक्यों से। और इस राज्य में, बिहार में हमारे चौकीदार भाई ही धरना पर हैं, पीड़ा में है और परेशान है। तो वो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे जब खुद ही चौकीदार ही परेशान है और सबसे अंतिम कड़ी है और चौकीदार को ही सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक शराब की बोतल पकड़ाती है तो उस थाने में सबसे पहले चौकीदार पर कार्रवाई हो जाती है और उस थानादार पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े अधिकारियों को, बड़े पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही लड़ाई हम लोग लगातार हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अगर किसी गलती के लिए, कोई भी आप देख लीजिए, किसी भी गलती के लिए, किसी भी तरह की घटनाओं में सबसे पहले कार्रवाई चौकीदार पर हो जाती है सरकार के द्वारा। तो चौकीदार परेशान होगा तो कभी भी राज्य में कानून व्यवस्था की बात जब मुख्यमंत्री सरकार करती है तो जब तक चौकीदार और उनके जो हमारे दफादार भाई हैं, जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा, उनको वाजिब हक नहीं मिलेगा, तब तक ये कल्पना करना बेकार है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको थोड़ा भी शर्म है, लोक लाज है, 15-16 वर्षों से आप सरकार में हैं, आप कहते हैं बिहार गरीब प्रदेश है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला इसीलिए बिहार विकास नहीं कर सका। केंद्र की जितनी रिपोर्ट आती है उसमें बिहार अंतिम पायदान पर रहता है, फिसड्डी राज्य है, नीचे से टॉप कर रहा है बिहार। इसी के लिए सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं 15 साल बेमिसाल। हम कह रहे हैं आज आप वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई को लुटा रहे हैं, लेकिन ये चौकीदार भाई इस कड़ाके की ठंड में परेशान है, अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, इनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आपका कोई भी प्रतिनिधि सरकार का आपसे मिलने नहीं आया है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और इससे बड़ा सरकार के लिए शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। हम वफादार चौकीदार भाइयों आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप हमारे समाज के पिलर हैं, हमारे समाज के रक्षक हैं। आप भले अंतिम पायदान में हैं, लेकिन आप चौकीदार की भूमिका में, जिस तरह से आपकी भूमिका है समाज में, सब उससे अवगत है कि बिना आपके कोई भी समाज की पहरेदारी संभव नहीं है। और आज जब आप ही परेशान हैं तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज का क्या हो रहा होगा। जिसकी आप वफादारी, जिसकी आप तरफदारी, जिसकी आप जिला के हैं, ये हम लोगों को देखकर हमारे चौकीदारी कर रहे हैं, जिस सरकार में आप काम कर रहे हैं उस सरकार में आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है और सरकार की नजर आप पर नहीं है, तो सिर्फ सरकार आपके ऊपर अत्याचार और अन्याय करना जानती है, लेकिन आपका वाजिब हक सरकार नहीं दे रही है। सरकार में बैठे बड़े अधिकारी और पदाधिकारी सत्ता की मलाई खा रहे हैं। सरकार के
अधिकारी जो नवरत्न जिसे लगातार तेजस्वी यादव जी कहते हैं, जो नीति निर्धारक है, जो नीति बना रहे हैं, उनकी नजरों में उनका ध्यान आपकी ओर नहीं आता है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। चौकीदार भाइयों, आप इस कड़ाके की ठंड में अपनी वाजिब मांग को लेकर के यहाँ बैठे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं, बड़ा से बड़ा चाहे जितना अन्याय कोई करे सरकार, हर जुर्म का सूरज लाख जले पर शाम को ढलना पड़ता है। जो सच्ची आवाज को रोके वो दीवार गिरेगी। काले कानूनों की जननी ये सरकार भी गिरकर रहेगी। आपके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आप अपनी वाजिब मांगों को लेकर के अपना वाजिब हक के लिए सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूट रही है, सरकार के कानों में जू नहीं रह रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चौकीदार भाइयों कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आप हिम्मत नहीं हारिएगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सरकार को आपकी मांगों को पूरी करनी पड़ेगी, सरकार को झुकनी पड़ेगी। आपने देखा आंदोलन की ताकत को, हमारे किसान भाई, अन्नदाता भाई 1 वर्षों तक बैठे थे। किन परिस्थितियों में आंदोलन होता है ये आप भी समझ रहे हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सत्ता के अहंकार में बैठी सरकार को इन परेशानियों से मतलब नहीं है। लेकिन एक समय आता है जब सरकार को झुकना पड़ता है। आंदोलन की धार को और तेज कीजिए, सरकार आपकी मांगों को पूरी करनी पड़ेगी, सरकार को झुकनी पड़ेगी। और जिस तरह से किसान आंदोलन में आपने देखा सरकार बैकफुट पर आई, सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। ये आंदोलन की जीत थी और हम आपके आंदोलन को सैल्यूट करते हैं। आप सभी भाइयों, चौकीदार भाइयों, आप हमारे समाज के चौकीदार हैं, आप समाज के रक्षक हैं। और कोई भी सरकार हो, आपकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। और आपके जो मांग है कि 25 सूत्री मांग हमारे हाथों में है, आपकी ये जायज मांगे हैं। हम लगातार सरकार से कह रहे हैं और आज फिर इस मंच से ऐलान कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर थोड़ी सी भी लोक लाज बची है, आप अपना सरकार का 1 वर्ष कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन इस चौकीदार भाइयों को इस ठंड में आपने जिस तरह से छोड़ दिया है। आंदोलन में हमारे भाई बैठे हैं, परेशानी में हैं, घर परिवार द्वार छोड़ करके आज यहाँ बैठे हैं, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस सरकार को आपकी हाय लगेगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप इन चौकीदार भाइयों की मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें जो इनकी मांगे हैं। अब आपसे अनुरोध करते हैं, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का पूरा समर्थन, पूरा विपक्ष का चौकीदार भाइयों के साथ है। आप लोग अकेला मत समझिएगा, आपके साथ बिहार की जनता का समर्थन है। अगर आज विपक्ष है तो हम भी कमजोर नहीं है, हम सत्ता में भले नहीं है, लेकिन जनता का समर्थन हमें भी कम प्राप्त नहीं है। हम कुछ वोटों से सत्ता में आने से चूक गए। ये यूं कहे कि हमें रोक दिया गया। जनादेश का अपहरण करने वालों ने जनादेश का अपहरण करके वो सत्ता में आए हैं, लेकिन उनको काम तो करना होगा। जनहित के मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी, ईंट से ईंट बजा देंगे, आपको वाजिब हक दिला कर रहेंगे। आप धैर्य रखिए और एकजुटता के साथ आंदोलन को और धारदार बनाइए। हम आपकी मांगों का राष्ट्रीय जनता दल समर्थन करता है और सरकार से अनुरोध करता है, अगर चौकीदार भाइयों का मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल भी सड़कों पर उतरेगी। हम इनके साथ हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी इनके साथ हैं। एक बार जोर से तो सरकार के कानों तक जोड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।
बिहार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद। अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे। नीतीश सरकार खोलो कान, नीतीश सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा नींद हराम। नीतीश सरकार खोलो कान, अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लड़कर लेंगे, लड़के लेंगे मर के लेंगे। अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लेके रहेंगे, अपनी मांगे लड़कर लेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आप देखते होंगे चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो, इस सरकार को, जन विरोधी सरकार को, गरीब विरोधी सरकार को, बिहार विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जो जिंदा कौम होता है, लोहिया ने कहा था, वो 5 वर्षों तक इंतजार नहीं करता है। इसलिए सड़क से लेकर सदन तक सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का काम तेजस्वी यादव जी हमारी पार्टी कर रही। हम आपकी मांगों के साथ, हमारी पार्टी, हमारे नेता मजबूती के साथ खड़े हैं। आप आंदोलनकारी साथियों से अनुरोध करते हैं, चौकीदार दफादार साथियों से, आप अपनी मांगों पर अड़े रहिए, जोश के साथ अड़े रहिए, आंदोलन को और तेज कीजिए। एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और हम आश्वस्त करते हैं आपकी सभी मांगे पूरी होकर रहेंगी। जय हिंद, जय बिहार, जय हमारे सभी चौकीदार दफादार भाई साथियों।